Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for a SNAP 2024 exam, because in this video I am going to discuss strategy to score 99 percentile in SNAP. तो guys, मैं आज की वीडियो में आपको 6 पॉइंटर्स बताने वाला हूँ. अगर वो पॉइंटर्स को आप ढंग से फॉलो कर लेते हो तो अभी भी कोई स्टार्ट करता है उसका 100% चांस है 99 प्लस क्रॉस करने का. तो ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना, काफी कुछ सीखने वाले हो आप. और मिस्टेक्स क्या होती है प्रिपरेशन में वो भी बताने वाला हूँ आपको. ठीक है, तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. कैट के पीवाईक्यूज लास्ट 7 इयर्स के एलआरडीए अकाउंट्स के अपलोड हो रहे हैं प्लेलिस्ट के फॉर्म में. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोग का टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको भी आप जरूर ज्वाइन करना. इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के. प्लस गाइस हम लोग का स्नैप का फ्री मॉक एक लाइव हो चुका है रेलेवेंट पैटर्न पे, तो इसको आप जरूर देना. अपार्ट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप्स, इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग का सारा अपडेट्स आपको मिलता है. ठीक है, रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड बी स्कूल्स. तो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस पॉइंटर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाला हूँ. जैसे गाइस काफी लोगों के साथ क्या होता है ना, काफी लोग कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हैं. जैसे काफी लोग ऐसे हैं जो रिपीटर भी हैं, लास्ट ईयर उन्होंने स्नैप दिया, इस बार भी देना है, उनके पास अराउंड 8 to 10 मंथ्स थे, बट स्टिल काफी लोग गलतियां करते हैं, अपने वीक एरियाज में काम नहीं करते हैं, जो उनको आता है उसी में पढ़ते हैं. ऐसे काफी लोग मैं देखता हूँ, जैसे किसी का मान लो क्वांट्स स्ट्रॉन्ग है, एलआर बहुत वीक है, बट स्टिल वो बंदा खाली क्वांट्स ही कर रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है. जैसे कोई पार्टिकुलर टॉपिक किसी का बहुत अच्छा लगता है, जैसे मान लो किसी को अर्थमेटिक अच्छी है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगा रहे हैं. तो ऐसा नहीं करना है गाइस. आपको आपका मार्क्स तभी आएगा गाइस जब अपने वीक एरियाज को स्ट्रांग बदलोगे. तो जिन लोगों का मार्क्स लास्ट ईयर था, अगर उनको उस मार्क्स को इंप्रूव करना है इस बार, तो उसका सिर्फ एक रीजन है कि आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसमें काम करना है, उससे दूर नहीं भागना. बहुत लोग रिपीट करने के बाद भी निकल नहीं पाते एग्जाम. उसका रीजन क्या है कि आप लोग वो काम नहीं करते. आप लोग को ऐसा लगता है कि कोई नई चीज पढ़ाई जाए आपको तो आपको मन ही नहीं करता पढ़ने का. जैसे किसी को अलजेब्रा बहुत बेकार लगती है तो जरा सा वो पढ़ेगा बंद कर देगा. तो ऐसा नहीं करना है गाइस, क्योंकि जब तक आप अपने सारे वीक एरियाज को स्ट्रांग में नहीं बदलोगे, मार्क्स नहीं आएंगे. और जो टॉपर होता है ना, टॉपर का अगर आप कभी पैटर्न देखोगे तो कोई भी मॉक दे देगा, ऑलमोस्ट हर मॉक में वो अच्छा ही करता है परफॉर्म. इसका रीजन क्या है कि उसने सारे टॉपिक्स को स्ट्रांग बना रखा है. चाहे जैसा मॉक भी दे दो, उसका परसेंटाइल या स्कोर अच्छा ही आएगा. मतलब वो रैंकिंग की बात करो तो हमेशा टॉप 5 में ही रहेगा. ठीक है, यही होता है, ये उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी. एंड मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मॉक पे मॉक देते जाते हैं, सोचते हैं बस मेरा एक बार 40 प्लस क्रॉस हो जाए स्नैप में. अगर 15 मॉक में एक मॉक में आ भी गया ना 40 प्लस 45 प्लस, तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए आया है आपका क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन आ गए थे. जैसे ही आपके वीक टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट जाओ. और सबसे बड़ा रीजन यही है कि काफी लोग बोलते हैं उनका सिलेबस हो गया है, जबकि सिलेबस कंप्लीशन एक बहुत ही नॉर्मल चीज है. अगर 1 लाख बंदा एग्जाम दे रहा है स्नैप को, तो हर बंदा बोलेगा मेरा सिलेबस हो गया है. सबका जब सिलेबस हो चुका है, नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं लोगों के? इसका रीजन क्या है कि आपने सिलेबस तो कर लिया है. सिलेबस करना बड़ी बात नहीं, आपने मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लिए, कुछ फॉर्मुलेस पढ़ लिए, हो गया. आपने कितनी वैरायटी कितने क्वेश्चन टाइप करें वो नहीं करा आपने. और यही चीज मॉक में भी होती है. काफी लोग सोचते हैं कि कोई इजी मॉक दे दिया, उसमें 45 मार्क्स आ गए, खुश हो गए. और जहां भी कोई टफ मॉक दिया, वो बोलते हैं कि अरे बहुत टफ था, बेकार है, रेलेवेंट नहीं है. जबकि स्नैप ने बहुत इररिलेवेंट पेपर दिया है ओवर द टाइम्स. अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, अब काफी लोग होंगे ना जो लास्ट ईयर के पेपर को सोचेंगे उस तरह का ही पेपर आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. लास्ट ईयर पेपर इजी आया था, 43 मार्क्स कट ऑफ था. इसके पहले अच्छा पेपर आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, 37 मार्क्स कट ऑफ था ऐसा गेम का. तो आपको लास्ट टू लास्ट ईयर की तरफ प्रिपरेशन करनी है, 2022 की तरह प्रिपरेशन करनी है. उस टाइम 8 क्वेश्चन अराउंड कैट लेवल के थे, 37 मार्क्स में एसटीएमएचआरडी एसआईबीएम की कॉल थी. ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि लास्ट ईयर के थ्रू प्रिपरेशन करोगे, इजी के लिए प्रिपेयर नहीं करना है. तो इसी वजह से मॉक्स भी आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड देना चाहिए गाइस, क्योंकि टफ चीजों के लिए प्रिपेयर करोगे ना तो एग्जाम में इजी चीज है, मजा आएगा. अगर आप सारी इजी सी मॉक देके जाओगे तो आपको एग्जाम में सब कुछ नया लगेगा. ठीक है, तो इस टाइम पे खुश होने से फायदा नहीं है ना गाइस. 45 मार्क्स आ गए इजी मॉक में, खुश हो गए, क्या फायदा उसका जब वहां पे नहीं आएंगे. तो ये कुछ बातें ध्यान रखो. तो वीक एरियाज को स्ट्रांग में बात करो मैं. अब गाइस आते हैं पॉइंटर्स में. पहला पॉइंटर क्या है स्नैप के लिए, गो थ्रू द डिटेल्ड सिलेबस एंड कवर ईच एंड एवरी वैरायटी. क्योंकि गाइस स्नैप एक ऐसा एग्जाम है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन टाइप्स एग्जाम में आते हैं. अगर स्नैप 20 क्वेश्चन दे रहा है आपको क्वांट्स के, तो वो यही चाहता है कि 20 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से. तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम की चीज कुछ है ही नहीं स्नैप पे. ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ना है जीरो से एंड तक. ये अलग बात है कि जैसे आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टफ लगता है, तो बहुत टफ क्वेश्चन उसके मत पढ़ो, बेसिक बेसिक पढ़ लो, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जितना बेसिक हो सकता है. ठीक है, बट थोड़ा सा अपना अनकंफर्टेबल जोन में भी जाओ.
ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा तो एक बार में छोड़ दिया, ऐसा मत करो, ठीक है। पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि गाइस जब तक आप वैरायटी नहीं करोगे ना, स्नैप में दिक्कत आएगी। स्नैप एग्जाम इजी है बट टफ इसलिए बनता है बिकॉज वो वैरायटी देता है। कैसे वैरायटी? बायनोमियल थ्योरम का बेसिक क्वेश्चन दे देगा, स्टैटिस्टिक्स दे देगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री दे देगा, हाइट से डिस्टेंस 3 साल से आ रहा है लगातार, और ये सब टॉपिक जनरली आप कैट के लिए नहीं पढ़ते। तो आपको सिलेबस गो थ्रू करना है, और डिटेल सिलेबस आपको हम लोग के चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। ये रिसर्च करके बनाया गया है, यहाँ पे आप जाओगे डालोगे यूट्यूब में स्नैप सिलेबस मॉक्सिन, आपको दिख जाएगा, वो वीडियो देखो, उसमें पूरा सिलेबस बताया मैंने। गाइस स्पेशल फोकस ऑन वीआरसी, काफी लोग यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करते हैं। वीआरसी नॉन कैट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट काफी लोग वीआरसी फोकस नहीं करते, क्योंकि गाइस वीआरसी ऐसा है, स्नैप में 15 क्वेश्चन आते हैं और आप 10 मिनट के अंदर 8 से 10 मिनट में 15 में से 12 मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि सामने आपके वोकैब आ रही है, कंपाउंड वर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, इसमें वो टाइम लगता ही नहीं है। क्वेश्चन देखा अगर आपको याद है तुरंत टिक करके आगे जाओगे, टाइम कितना लगेगा सॉल्व करने में। तो गाइस आपको वीआरसी मेनली क्या करना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, कंपाउंड वर्ड्स, कैंगारू वर्ड्स, कलेक्टिव नाउन्स, होमोनिम्स, ग्रामर के रूल्स वगैरह, ये सब अच्छे से करके जाना है, और ये सब अभी से स्टार्ट करो। कैट के बाद का टाइम मत रखोगे, कैट के बाद कर लेंगे। मैक्सिमम लोग की गलती क्या होती है, वो कैट के बाद ही स्टार्ट करते हैं स्नैप प्रिपरेशन, सोचते हैं कैट के बाद कुछ मॉक्स दे देंगे हो जाएगा, और ऐसा पोर्ट्रे कर दिया गया है, आई डोंट नो कैसे किया गया है, कि कैट कर लो नॉन कैट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल मिसलीडिंग है। कैट में सिर्फ कौन हेल्प करेगा आपको, डेफिनेटली अगर कैट का कौन करेगा तो नॉन कैट में हेल्प हो जाएगी, बट एलआर एंड बीए नॉन कैट का पूरा लगेगा इस, आप खुद ही में ला लो, सिलेबस मैच कर लो। एलआर बीए में कैट में सेट्स आते हैं, यहाँ पे सब वैरायटी आती है, ठीक है। वीआरसी पूरा वोकैब आता है, तो आपको वीआरसी में थोड़ा थोड़ा फोकस करते हो, अगर आप आधा घंटा 1 घंटा भी निकालते हो ना, तो भी आप वीआरसी में बहुत अच्छा कर सकते हो, और ये अभी से करने में फायदा रहेगा। एग्जाम के 4 दिन पहले सब रट नहीं पाओगे आप, याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। देन गाइस स्पेशल फोकस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे लास्ट लास्ट 6 7 8 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आ गए थे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आए थे, पैराग्राफ नॉर्मल से ही आए थे, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स, इस तरह के। और अगर मैंने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स क्यों लिखा है, कि क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स से क्वेश्चन काफी आ जाते हैं स्नैप में, और ये बहुत ही सैचुरेटेड टॉपिक है, मतलब आपने अगर ढंग से सारी वैरायटी कर ली क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे चैनल में भी क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की वीडियोस हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो मैंने ऐसा नहीं कि आपको बाकी टॉपिक नहीं करने, बाकी टॉपिक करने हैं, बट ये मैंने वो टॉपिक लिखे हैं जो काफी लोग मिस करते हैं या काफी लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ये क्रिटिकल रीजनिंग है, क्लॉज एंड से फोकस ज्यादा करो, मतलब अच्छे से आना चाहिए। बाकी और बहुत टॉपिक्स हैं जो करने ही हैं आप, जी जैसे बोला मैंने वैरायटी सारी करनी है, बट स्टिल। देन गाइस क्वांट से कुछ अनकॉमन टॉपिक्स, अब डेफिनेटली क्वांट से भी सब कुछ आपको करना है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको 99 लाने से रोकते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोग स्किप कर देते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस स्किप करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सेट थ्योरी हो गया, और एक टॉपिक और है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ते हैं लोग, मीन मीडियन मोड ये सब। तो ये 5 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप छोड़ के जाते हो, और आपको दो दो या ढाई 2 या 3 क्वेश्चन मिल गए इससे, तो भी आपका काफी फ्लक्चुएट हो जाएगा इसको, ठीक है। तो अनकॉमन टॉपिक्स ये, और टॉपर्स क्या करते हैं, इनको भी अच्छे से करके जाते हैं। और यहाँ पे सेट थ्योरी 2 तरह का होता है, एक मैथ्स वाला सेट थ्योरी होता है, और एक आपका होता है वेन डायग्राम वाला सेट थ्योरी, दोनों करना है आपको, ठीक है। वेन डायग्राम वाला क्वांट्स एंड एलआर दोनों में आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है गाइस, मॉक्स काफी लोग कम देते हैं स्नैप में, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है ना, आप एक दिन में 2 2 मॉक भी दे सकते हो गाइस। जैसे मैं कैट के बाद की बात करूं, 25 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक आराम से 2 2 मॉक मिनिमम दिए जा सकते हैं, और अगर आप जॉब नहीं करते हो तो 3 3 मॉक भी बिल्कुल दिए जा सकते हैं। सुबह 10 बजे मॉक दो, दिन में 3 बजे एक मॉक दो, एनालाइज करो, रात को 9 बजे एक मॉक दो, तो 2 2 मॉक आइडिया है। उसके पहले कर ही दो, तो कम से कम 30 से 40 मॉक्स देने का ट्राई करो, क्योंकि गाइस ये 30 40 मॉक्स मैं किसके लिए बता रहा हूँ, जो 3 अटेम्प्ट देने वाले हैं। दो देंगे, 2 अटेम्प्ट दे रहे हो अगर आप, तो 15 20 20 25 मॉक दे दो, अगर आप एक दे रहे हो तो कम से कम 15 से 20 मॉक दो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मॉक्स मस्ट बी रेलेवेंट विद मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल। और गाइस यहाँ पे मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आप 30 40 मॉक प्लान कर रहे हो, तो ट्राई करो कम से कम 2 या 3 मॉक प्रोवाइडर की लो, एटलीस्ट 2 मॉक प्रोवाइडर का लो। एक ही के 40 मॉक लेना रेलेवेंट नहीं लगता मुझे। एक 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 इंस्टीट्यूट के 15 मॉक तक या 20 मॉक तक ठीक है, ठीक है, बट सभी सभी एक ही से ले लिया, वो थोड़ा, उससे आपको वैरायटी नहीं मिलेगी उतनी, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट का तरीका अलग होता है मॉक सेट करने का, ठीक है। मॉक्स रेलेवेंट होने चाहिए, अच्छे लेवल के होने चाहिए, मिक्स लेवल होना चाहिए, सारे मॉक बहुत टफ भी नहीं होने चाहिए। अब ये भी नहीं कि जैड ये क्वेश्चन डाल दिए वो भी रेलेवेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मॉक एग्जाम आता है उसके अकॉर्डिंग ही मॉक्स होने चाहिए, बहुत ईजी नहीं होने चाहिए मॉक्स, कुछ 1 2 मॉक ईजी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कि ईजी पेपर में भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। अब अच्छा काफी लोग सोचते हैं कि ईजी पेपर आएगा तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे, ईजी पेपर आएगा तो आप ही के लिए थोड़ी आएगा ईजी, सबके लिए ईजी आएगा। जिस दिन स्नैप पेपर ईजी आ गया 48 मार्क्स कट ऑफ जाएगा एसआईबीएम का,
तब भी काफी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाएंगी आपकी। तो ये तो सोचो ही मत कि पेपर बहुत ईजी आ जाए। पेपर बहुत ईजी आएगा तो जो एक महीने पढ़ेगा वो भी करके आएगा आपसे अच्छा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि आपने इतनी वैरायटी कर ली हो कि आपके लिए वो ईजी है, दूसरे के लिए नहीं है। वो तभी होगा जब आप ये सब वैरायटी करके जाओगे। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी की डिमांड करनी नहीं चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट को एक डिसेंट पेपर की वो करनी चाहिए डिमांड, कि एक अच्छे लेवल का आ जाए जिससे मैं कर पाऊँ, तभी हो पाएगा। क्योंकि सभी के लिए कोई चीज अगर ईजी है तो फिर वो नंबर ही ज्यादा आएंगे। फिर क्या 48 47 जाएगा कट ऑफ, उसमें तो सिली मिस्टेक के चांस हो जाते हैं। तो कम से कम 30 40 मार्क्स देना है। ठीक है, लास्ट गाइस इंपॉर्टेंट चीज, स्नैप के पीवाईक्यूज भी देख के जाओ, आइडिया मिलेगा। हम लोग के चैनल में लास्ट 2 3 साल के पीवाईक्यू स्नैप के हैं। स्नैप अपना खुद का पेपर लॉन्च नहीं करता है पीवाईक्यूज, तो आपको मेमोरी बेस मिलेंगे। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हो, बट वीडियो सोल्यूशन में देखो तो अच्छा रहेगा। हमने 2 3 साल के बनाए हुए हैं। और गाइस मैं आपको एक स्ट्रिक्टली बोलूंगा, क्वांट्स कैट का जरूर देख के जाओ। क्योंकि गाइस कभी कभी स्नैप क्या करता है ना, 2 3 साल से कर रहा है, 3 3 4 4 क्वेश्चन कॉपी कर देता है कैट के सेम विद आंसर्स। तो हम लोग के चैनल में कैट के 7 साल की पीवाईक्यूज हैं। अभी हम लोग लगातार बना रहे हैं, 2017 से 2023 तक मिल जाएंगे आपको। तो ये 7 साल के पीवाईक्यूज देख लो, इससे दो फायदे होंगे। अगर कैट के पीवाईक्यूज आप देख के चलेगा, समझ गए, तो आपको नॉन कैट की कौन से बहुत ईजी रहेगी। और अगर बाई चांस सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको और फायदा हो जाएगा। क्योंकि इस बार भी एक क्वेश्चन कॉपी हो गया था स्लॉट वन में, और पहले 2 3 क्वेश्चन भी कॉपी हो चुके हैं। हर बार होता है, लोगों को आंसर याद रहता है। और दूसरी बात, दूसरे नॉन कैट एग्जाम से पीवाईक्यू भी करो, सीमैट का, एसआरसीसी का, सीईटी का, सबका पीवाईक्यू करो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गैस ये 6 पॉइंटर्स और मैंने जो स्टार्टिंग में बोला, इनको फॉलो करो। गैस कैट की प्रिपरेशन करो, बट कैट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, पूरा फोकस सिर्फ कैट ही मत रखो, नॉन कैट में भी ध्यान दो एटलीस्ट एंड स्नैप में, क्योंकि ये दो कॉल एग्जाम्स आपको 25 हजार तक का पैकेज दे सकते हैं। और आज की डेट में SIBM पुणे ऑलमोस्ट ओल्ड टाइम्स के बराबर है इन टर्म्स ऑफ पैकेज। इवन ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छी है। बाकी गैस काफी लोग ये सोचते हैं कि अभी से करेंगे तो हो पाएगा। गैस नॉन कैट एग्जाम एंड एग्जाम निकालने के लिए 3 साढ़े 3 महीने चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट क्यूरेटेड है, आपको पता है क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 3 महीना इज मोर देन एनफ। लास्ट ईयर काफी सारे हम लोग के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इवन सितंबर फर्स्ट वीक भी कोर्स लिया था, आज SIBM को स्क्रीन स्टार्ट नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक्जैक्टली करना क्या है। कभी कभी ज्यादा कंटेंट, ज्यादा पीडीएफ आपको कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो आपको वैरायटी फोकस करना है। तो गाइस फॉर दिस यू कैन चेक आउट अवर एनमैट स्नैप का कोर्स। हम लोग का कोर्स ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। 5 अगस्त का बैच है। 3 4 दिन अभी मैक्सिमम हुए, 4 5 दिन हुए। पूरा प्रॉपर ओरिएंटेशन दिया गया है, एक्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। हम लोग की सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप सब कुछ क्लास में हो जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको जैसे बोला जा रहा है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो 101% चांस है आपका एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, डेली बेसिस पे हम लोग के पास 4 से 5 रिव्यूज आते हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, बस कुछ गलतियां होंगी कि जो आपको बोला जा रहा है वो नहीं करते। काफी लोग अपने आप को टेस्ट करते हैं, कोर्स ले लिया बट स्टिल पीवाईक्यू लगा रहे हैं। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस सब मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। उसके अलावा कम से कम 800 से 900 क्वेश्चन तो नॉन कैट पीवाईक्यू के मिलेंगे, प्लस कैट के पीवाईक्यू के भी मिलेंगे क्वेश्चन। इस बार 150 कॉल्स थी SIBM में, एनएमआई में से 45+ थी। बाकी का 7500 कोर्स है मैट स्नैप का, इसमें सब कुछ कवर्ड है। GDPI का अलग से कॉस्ट कम से कम 4 से 5 हजार होता है, वो भी इंक्लूडेड है। एंडमेट स्नैप के मॉक्स 12, एंडमेट के मॉक्स 15, स्नैप के मॉक्स आपको मिलेंगे इसमें, दैट वर्थ 2200। ठीक है, तो ये प्राइसिंग इसकी है। प्लस गैस हम लोग का नॉन कैट कोर्स फ्लैगशिप है। अगर आप सारे एग्जाम्स देने वाले नॉन कैट के, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हार्ड कॉपी बुक्स, GDPI सब कुछ मिलता है। तो गैस सीरियस हो जाओ, 4 5 महीने ढंग से पढ़ लो गैस, लाइफ पूरी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, वरना 5 6 लाख का पैकेज में ग्रो नहीं कर पाओगे उतना। ठीक है, और बाद में काफी लोगों को रिग्रेट होता है ढंग से पढ़ लिया होता। गैस हम लोग के स्नैप के मॉक्स भी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आपको स्नैप के मॉक्स लेने हैं, सिर्फ मॉक्स ही लेने हैं, मॉक्स ले सकते हो। 1299 के मॉक्स हैं। 1500 से 2000 लोग हमेशा हर साल मॉक्स देते हैं, तो काफी अच्छा आपको मिलेगा कंपैरिजन भी। प्लस मॉक्स हम लोग की काफी रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि मैं खुद बैठता हूँ स्नैप में एग्जाम देने के लिए। ठीक है, देखता हूँ कि किस तरह का पेपर आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मॉक अपडेट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैकल्टी के लिए कि जो मॉक सेट कर रहा है, और मैं सारे मॉक से क्वेश्चन मैं खुद ही सेट करता हूँ, कोई इंटर्न या कुछ सेट नहीं करता। ठीक है, प्लस गाइस एनमैट से आपके कॉम्बो पैक 2200 का है। अभी मेरे पास काफी अच्छा रिव्यू आया है फ्री मॉक का एनमैट का, कि बहुत ही अच्छा लेवल था, लेवल अच्छे लेवल का भी था और रेलेवेंट भी थे मॉक्स। तो ये हम लोग का कॉम्बो प्राइस है 2200। तो गैस वैसे 2600 का होना चाहिए कॉम्बो, बट इंडिपेंडेंस डे ऑफर यू कैन से 2200 का है। ठीक है, आप ले सकते हो। बाकी गैस हम लोग के रिजल्ट्स कैट से देखो कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो गैस ये जो पॉइंटर्स हैं उनको फॉलो करना और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करो। ठीक है, गैस मॉक्स के रिव्यू स्नैप के
गाइस ये नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप करोगे, कोई डाउट हो तो। बाकी monsoon.in/snap में जाओगे तो आपको फ्री मॉक वगैरह सब मिल जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।